मैं असीम मिस्त्री अपने पूरे होशो आवाज़ में आज हमारे भारत देश के हर एक राजनीति पार्टी के हर एक लीडर को हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस ज्ञान मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल पे स्वागत करते हैं। और आज का मेरा जो मैथमेटिक्स है वो हमारे भारत देश के पॉलिटिशियन के ऊपर आधारित है। हमारे देश में ना जाने कितने सारे राजनीति पार्टी है जो हर पार्टी हमारे देश के विकास के लिए, आम जनता लोगों के विकास के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और मंत्री पद संभालते हैं और देश को आगे ले जाते हैं। मुझे उन लोगों से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन हाँ, हर एक राजनीति पार्टी के हर एक लीडर से मैं कहना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर मैंने हमारे भारत देश के विकास के लिए रॉ मिनरल, क्रिस्टल, जेमस्टोन और मेटल के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और माइनिंग कर रहा हूँ। और इस बात को हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में मैं इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किए हैं। और जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, मैं सरकारी कस्टडी जमा करना चाहता हूँ हमारे देश के विकास के लिए। और इस बीच हमारे कुछ अपने ही दोस्त जो आप सबके राजनीति पार्टी में शामिल हुए हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम हमारे देश के विकास के लिए हमारे देश के सरकार तक पहुँचे, और इसलिए मुझे फंसाने के लिए ना जाने कितने चाल चले। यहाँ तक तो मेरे घर पर भी हमला कर दिया है। मेरी भोली भाली बीवी को गुमराह कर कर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करके मुझे फंसाने की कोशिश किया गया है। और जब मैंने पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस प्रशासन से ये कह रहा है कि आपके बीवी को कोई फॉरेनर उठा के लेके गया, तो कोई ऑफिसर ये कह रहा है कि एक बच्चा आपके पास है, एक बच्चा वो लेके गए, उनके पास रहने दीजिए, आपका बीवी जहाँ पे है अगर वहाँ से नहीं आना चाहता है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ना उस टाइम पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन किया, ना मेरी बीवी ना मेरा 2.5 साल का बच्चा कहाँ पे गया ढूंढ के ला के दिया। अभी बात ऐसा कुछ है, मैंने मजबूरन मेरे पास जितना एविडेंस है उस हिसाब से मैंने अपने पूरे ससुराल वाले के ऊपर केस ठोका है। और जहाँ का एरिया है जहाँ से मेरी बीवी मिसिंग थी वो नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। और मेरा जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ कस्बा भोजपुकुर है, इसलिए मैंने सबसे पहले भोजपुकुर के ठिकाने से एड्रेस से मैंने अलीपुर कोर्ट में केस किया कि मेरी सासू माँ का यही धंधा है। मेरी बीवी को इससे भी पहले शादी दिया था किसी और के साथ, वहाँ पे भी एक बच्चा था। अपने पति के ऊपर केस कर कर मेंटेनेंस का दाबी कर कर चले आए थे। और मेरी बीवी जब मुझसे शादी कर रहा था तो मुझे ये बात बताए नहीं थे कि वो सिर्फ अपने पति बच्चे को छोड़ के नहीं आया, उनके ऊपर केस भी करके आया। सबसे बड़ी गलती मेरी बीवी की यही थी। लेकिन वो जब मैंने उनसे कहा कि गलती आपकी है तो उसे उसका रियलाइज़ हुआ, तो वो मुझे ये कहने लगा कि मैं केस करना नहीं चाहता था, मेरी माँ ने किया। और जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे कुछ दोस्त लोग मेरी सासू माँ को थोड़ा लालच दिखाया, क्योंकि आचार्य चाणक्य पंडित ये कहता है कि किसी भी लालची इंसान को थोड़ा सा लालच दिखा के उसे अपनी तरफ किया जा सकता है। और वैसे भी अभी तो मैंने केस किया है, देखते कि नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन करता है कि नहीं, और क्रिमिनल लोगों को कटघरे ला के खड़ा करता है कि नहीं। और एक बात और कहना चाहूँगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से, लीडर का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। वैसे लीडर तो कोई अपने परिवार का भी लीडर हो सकता है, कोई अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के टीम लीडर हो सकता है, तो कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है। लेकिन लीडर की भी एक पर्सनालिटी होती है। लीडर यानी कि एक राजा, और एक राजा को अगर ये ना पता हो कि उसके राज्य के प्रजा क्या करके ज़िंदगी गुजारा करेगा, तो वो राजा बनने की या फिर लीडर बनने की लायक ही नहीं है। और मैं अपने देश के सरकार से ये कहना चाहता हूँ
इस सिस्टम के अंदर इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं जो सिर्फ अपने मकसद के लिए राजनीति का झंडा पकड़ते हैं और दूसरे को गुमराह करके जाति नाम के धर्म से लड़वाते हैं। और जो मैंने अपने देश के विकास के लिए किया है, सबसे मेरी बेस्ट एंड मेरी नज़र में माइंड ब्लोइंग नेचुरल क्रिस्टल जेमस्टोन, जिसे रत्न भी बोला जा सकता है, और ये सब सरकारी प्रॉपर्टी है और मैं चाहता हूँ सरकारी कस्टडी जमा करने के लिए। और इसके चलते मैंने नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन, यहाँ तक के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ना जाने बाड़ीपुर एसपी ऑफिस तक जाके लिख के जमा करके, कई दफ़ा प्राइवेट लैब में भी गए, वहाँ से मुझे फेक सर्टिफिकेट दिया। और यहाँ का ही एक शख्स किसी का सोने का कंगन लाके मेरे पास दे रहा था कि देख लीजिए क्या है, वो दे के चले गए। जब मुझे उसके ऊपर डाउट हुआ उसके बातों पर, तो उसी के सामने हमारे घर के पीछे झील में फेंक दिए हैं कि बोला कि तेरे को जिसने दे के इसको भेजा मुझे फंसाने के लिए, जाके बोल उसे इस झील से उठा लेने के लिए। और इसके बाद भी अगर हमारे देश के सरकार मेरी मदद नहीं करती है तो इसके बाद मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलेगा वो AK-47 की बुलेट से भी कम नहीं होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कुछ बोलने में भूल हुई है तो आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ना तो मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ हूँ, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हूँ। जितने भी सारे लोग जेन्युइनली राजनीति करते हैं वो सब मेरे लिए आदर्श है, और जो भी राजनीति को गलत ठहराने की कोशिश करेगा या फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, दरअसल बात कुछ ऐसा है, काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, यही सोचते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही बात घुसा है कि क्यों अमेरिका का $1 हमारे भारत देश में 78 रुपया वैल्यू होती है। बस पूरी दुनिया में कहाँ से आती है जेमस्टोन, कहाँ से आती है मेटल, गोल्ड, प्लैटिनियम, कॉपर और कोई भी मेटल जो मैंने ढूंढ के ला है, हमारे भारत देश के धरती पे पश्चिम बंगाल के समाया हुआ है। इतना धातु, इतना रत्न जो हमारे भारत देश के सरकार इस बात से अनजान है। और मेरा मकसद यही है कि क्या है हमारे भारत का खजाना, कहाँ है। पूरी दुनिया में कितने सारे चीज़ों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, ना जाने मेरे बातों से अब तक कितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझे फंसाने के लिए। हमारे राज्य के सरकार से, हमारे पुलिस स्टेशन से मदद मांग रहे हैं, तो ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है हमारे भारत देश का राजनीति, यही है गणतांत्रिक देश कि एक 2.5 साल का बच्चा के लिए किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर कोई बिका हुआ है, अपने ज़मीन को बेच दिया है।